Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students, how are you? I hope you all are well. Stay home, stay safe. Chapter number 8, Thermal Properties of Matter. टुडे वी आर डिस्कस अबाउट चेंज ऑफ स्टेट। जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस किया था, मैटर की जो थी वो 4 स्टेट्स को डिस्कस किया था। मेन जो है वो हमारे पास 3 स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो इसके अलावा जो है हमने 4 स्टेट भी डिस्कस की थी, जो कि क्या थी, प्लाज्मा। ठीक है, चेंज ऑफ स्टेट का क्या मतलब है कि मैटर्स जो हैं वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं। जैसे कि सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है, लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट हो सकता है, और इसी तरह लिक्विड जो है वो दोबारा सॉलिड में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, इनकी जो है वो, इसके लिए हमें किस चीज की जरूरत होती है, थर्मल एनर्जी की जरूरत होती है। ठीक है, नीचे जैसे कि आपको पिक्चर्स नजर आ रही हैं कुछ, उसमें हम देखते हैं कि कैसे जो है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जो है वो हमारे पास मैटर जो है वो अपनी स्टेट को चेंज करते हैं। ठीक है, अब अगर हमने सॉलिड से लिक्विड में चेंज करना है, जिसकी हम बेस्ट एग्जांपल आप आइस ले लें। ठीक है, आइस को अगर हम क्या करेंगे, मेल्ट करेंगे, तो वो किस में चेंज हो जाएगी, लिक्विड में चेंज हो जाएगी। ठीक है, मेल्टिंग के प्रोसेस से। और इसके अलावा अगर हमने लिक्विड को किस में चेंज करना है, गैस फॉर्म में चेंज करना है। ठीक है, तो वही वाटर की एग्जांपल ही ले लें। तो अगर हम वाटर को क्या करेंगे, हीट अप करेंगे। ठीक है, तो उसके क्या बनेंगे, वेपोराइज बनेंगे, वेपोराइजेशन होगी, जिससे वो क्या है, वो गैस फॉर्म में चेंज हो जाएगी। ठीक है, अगर गैस से प्लाज्मा में चेंज करना है तो हमारे पास आयनाइजेशन का प्रोसेस है। ठीक है, और इसी तरह ये दोबारा जो है, ये सारी चीजें ये जो है वो प्लाज्मा गैस में चेंज हो सकती है, गैस जो है वो लिक्विड में चेंज हो सकती है, लिक्विड जो है वो सॉलिड में चेंज हो सकती है। ठीक है, प्लाज्मा को अगर हमने गैस में दोबारा चेंज करना है तो हमारे पास डीआयोनाइजेशन का प्रोसेस होगा, गैस को अगर लिक्विड में चेंज करना है तो कंडेंसेशन का प्रोसेस होगा, और इसी तरह लिक्विड को अगर हमने सॉलिड में चेंज करना है तो हमारे पास क्या होगा, फ्रीजिंग का प्रोसेस होगा। जैसे कि अगर हमारे पास वाटर है, ठीक है, उसको हम क्या करना चाहते हैं, आइस बनाना चाहते हैं, तो उसको हम क्या करेंगे, फ्रीज करेंगे। ठीक है, तो गैस जो है वो डायरेक्ट सॉलिड में भी चेंज हो सकती है, जिसकी हमारे पास एग्जांपल है ड्राई आइस। ठीक है, सब्लिमेशन का प्रोसेस होता है। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस कर लिया कि किस किस्म के जो है प्रोसेस होते हैं, जिसकी वजह से जो है वो मैटर एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जो है वो चेंज हो सकती है। ओके, इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट है, एक एक्टिविटी है जो आपकी बुक में ही है, उसी को हम डिस्कस करते हैं। उससे हमें ज्यादा जो है वो चेंज ऑफ स्टेट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, हमारे पास कुछ क्यूब्स हैं, आइस क्यूब्स हैं, उसको हमने क्या किया, एक जो है वो सिलेंडर के ऊपर रखा है। ठीक है, तो उसको हमने क्या किया, हीट प्रोवाइड करना शुरू की। ठीक है, तो आइस जो है हमारे पास, यही नहीं है कि आइस हमारे पास जो है वो फौरन जो है वो मेल्ट नहीं हो जाती। ठीक है, जैसे कि अगर आप देखें, उसको हमने रूम टेम्परेचर पे रखा है तो आपको नजर आएगा उसके पहले ड्रॉपलेट्स बनेंगे। ठीक है, और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो वाटर की फॉर्म में आएगी। ठीक है, तो जो हमारे पास है, हमारे पास पता है हमें जो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो हमारे पास 0 डिग्री है। ठीक है, और जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट वो क्या है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, यहाँ पे आपको टेम्परेचर और टाइम के दरमियान जो है वो ग्राफ नजर आ रहा है। ठीक है, आइस जो है वो -30 और -20 डिग्रीज पे जो है वो टेम्परेचर जो है वो, तब वो आइस है। ठीक है, जैसे ही वो 0 पॉइंट पे पहुंची, ठीक है, तो वो किस में चेंज जो है वो हो जाएगी, कंप्लीट वो जो है वो वाटर में चेंज नहीं होगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो कुछ टाइम जो है वो लेगी। ठीक है, तो अब यहाँ से BC जो आपको लाइन नजर आ रही है, वहां पे जो हमारे पास बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नजर आ रही है, वहां पे कुछ देर इस फॉर्म में वो स्टे करेगी। ठीक है, इस फॉर्म में वो ना तो कंप्लीट आइस होगी और ना ही वो कंप्लीट वाटर होगा, यानी कि आइस और वाटर का मिक्सचर होगा। ठीक है, उसके बाद जो है वो कंप्लीट जो है हमारे पास थोड़े टाइम के बाद, T2 के बाद जो है वो क्या करेगी, कंप्लीट वाटर में जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, वाटर में अब चेंज हो जाएगा। अब जैसे ही वो वाटर की फॉर्म में कुछ दे रहेगी, अब जैसे ही हमने क्या किया हुआ है, नीचे से हमने हीट पर टेम्परेचर दिया हुआ है, तो जितना ही हम टेम्परेचर देते जाएंगे, यानी कि अगर वो कंटिन्यूसली हम टेम्परेचर दिया जा रहा है तो ठीक है, वो वाटर जो है वो कुछ देर अपनी फॉर्म में रहने के बाद जब वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पे पहुंचेगा तो वाटर जो है वो स्टीम बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, वो भी तब भी कंप्लीट स्टीम नहीं बनेगा। तो वो जहाँ पे आपको ये पॉइंट नजर आ रहा है DE, यहाँ पे वो क्या है, कुछ वो है स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा और कुछ जो है वो वाटर की फॉर्म में ही मौजूद रहेगा। नाउ वी डिस्कस लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट जो है यहाँ पे हमारे पास वर्ड शो करता है हीटन को। ठीक है, हीट जो है वो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, फ्यूजन जो है वो फ्यूज, यानी कि फ्यूज का मतलब है कि एक चीज का, एक सबस्टांस का दूसरे सबस्टांस में कन्वर्ट हो जाना। ठीक है, सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन, हमारे पास अक्सर जो है वो पेपर में आ जाती है, तो इसको आपने अच्छे से जो है वो देखना है। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है हमारे पास, हीट एनर्जी रिक्वायर्ड
टू चेंज यूनिट मास, यूनिट मतलब 1 kg मास, ठीक है, यूनिट का मतलब होता है 1 ऑफ अ सबस्टेंस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड स्टेट। सॉलिड को लिक्विड स्टेट में हम चेंज करने के लिए क्या यूज करते हैं, मेल्टिंग करते हैं उसको, ठीक है, विदाउट चेंज इन इट्स टेम्परेचर, लेकिन टेम्परेचर में चेंज किए बगैर। इसे हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास हिडन जो है वो क्या है, टेम्परेचर है, ठीक है। इसको भी हम फर्दर जो है वो एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करेंगे तो आपको जो है ये मजीद क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने दो चीजें जो है वो डिस्कस करनी है, एक जो है वो मेल्टिंग पॉइंट या फ्यूजन पॉइंट और दूसरा क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। ऐसा टेम्परेचर जो सॉलिड जो है वो जब मेल्ट होना शुरू हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं, फ्यूजन पॉइंट कहते हैं या मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड स्टार्ट्स मेल्टिंग इज कॉल्ड इट्स फ्यूजन पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। और दूसरा हमारे पास क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट। अब इसमें क्या है कि जब सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए, ठीक है, वो क्या होगा, हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट होगा। द टेम्परेचर एट विच अ सबस्टेंस चेंज फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड स्टेट इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। यहाँ से इक्वेशन जो हमारे पास आती है वो क्या आती है, HF इज इक्वल टू डेल QF ओवर M, ठीक है। तो डेल QF जो है वो हमारे पास क्या आता है, इज इक्वल टू MHF, ठीक है। तो यूनिट हमारे पास जो है लेटेंट हीट के क्या बन रहे हैं, जूल पर केजी, ठीक है। ओके, अब एक एक्सपेरिमेंट है जो वो हमने डिस्कस करना है, जिसके जरिए आपको जो है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। और इसमें हम ये भी देखेंगे कि जो हमारे पास टेम्परेचर जिसमें हमने बात की थी कि हिडन होता है वो कैसे होता है, ठीक है। तो इसके लिए जो है हमने देखा था कि क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट जो है आइस वाटर का वो क्या है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है, और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। तो इसमें हमने क्या करना है, एक बीकर लेना है, उसको हमने क्या करना है, एक स्टैंड के ऊपर रख देना है, जिसके अंदर हमने क्या करनी है, आइस के जो है वो क्यूब्स लेने हैं, ठीक है। और इनके दरमियान हमने क्या करना है कि थर्मामीटर जो है वो रख देना है, ठीक है। अब क्या होगा कि जब हम बर्नर से उसको हीट प्रोवाइड करना शुरू करेंगे तो आइस जो है वो आपकी क्या होगी, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो जब तक वो 0 डिग्री टेम्परेचर पे पहुंचेगी, ठीक है, तो वो क्या करेगी, वो तब तक वहां पे 0 डिग्री टेम्परेचर पे रहेगी जब तक जो है वो तमाम आइस जो है वो आपकी वाटर में कन्वर्ट नहीं हो जाती। यहाँ पे आपको जैसे 0 पे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नजर आ रही है, ठीक है, इसमें कोई वेरिएशन नहीं आ रही। और इसी तरह हमारे पास जो है वो थर्मामीटर पे जो टेम्परेचर है उसमें भी कोई वेरिएशन नहीं आएगी। तो इसी वजह से हम बात करते हैं कि जो टेम्परेचर है वो यहाँ पे हमारे पास जो है वो हिडन होता है, ठीक है। जैसे ही तमाम आइस जो है वो मेल्ट हो जाएगी, वो वाटर फॉर्म में आ जाएगी, ठीक है। वाटर फॉर्म में भी वो कुछ देर रहेगी, ठीक है। अब उसके बाद जब हम क्या करेंगे, उसको प्रोवाइड करना शुरू, और टेम्परेचर जो है कंटिन्यूसली जो है वो हम उसको टेम्परेचर देते जाएंगे, ठीक है। जब वो क्या होगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है वो पहुंचेगा तो तब वो क्या होगा, बॉयल होना शुरू हो जाएगा। तब जो है वो वाटर बॉयल होके जो है वो स्टीम में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चला कि जो है टेम्परेचर जो है वो किस तरह लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में जो है वो हिडन होता है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास थर्मोमीटर पे जो है वो कोई वेरिएशन नहीं आ रही, क्योंकि जो है आइस जहाँ पे जब तक कंप्लीटली जो है वो कन्वर्ट नहीं होगी वाटर में, तो वहां पे जो है वो 0 डिग्री टेम्परेचर पे हमारे पास जो है उसमें कोई वेरिएशन शो नहीं करेगा, ठीक है। आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।